आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट पे हो शायद। हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ जी, आई कैन हियर यू नो। ठीक है, ठीक है। आज हम करेंगे, हाँ मैं पहले उसके बता देती हूँ कि नोट्स लाइक कि जो मटेरियल है बट वो क्विक रिवीजन के लिए नहीं है। मैं भी शेयर कर देती हूँ, बट ये है कि जो हमारा है कंसेप्ट, जो हमारी नीड है ना, तो वो भी डिटेल्ड है। बेटर है कि अगर तुम जैसे कि हमारे लाइव लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, या फिर सेव्ड वाइट बोर्ड है, तो वो क्विक रिवीजन या फिर जो हमारा लेस टाइम है उसमें हम इजीली कर सकते हैं। वैसे तो मैं अवेलेबल रहूंगी ही क्विज में और उसमें, बट अगर जैसे मैं सारा कुछ देख रही थी उसमें चूज करके तुम्हारे लिए करने के लिए सेंड, तो उसमें क्या है कि जो डेफिनेशन वगैरह है, मैंने तुम्हारा पास्ट पेपर भी जैसे देखे हैं या क्विज वगैरह देखी है, तो उस टाइप से लाइक नहीं है जो हमारा पैटर्न है एग्जाम का। तो जो एग्जाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम खुद कर रहे हैं, ठीक है, क्विकली जो हम कर सकते हैं, मतलब जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो अगर सेव्ड वाइट बोर्ड और लाइव लेक्चर के थ्रू अगर करो रिवीजन तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे तो मैं भी क्विकली भी शेयर कर सकती हूँ, बट प्रॉब्लम यही होगी कि फिर उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा उसे रिवीजन करने में तुम्हें। तो क्या करना है? हम्म? अगर आप भेज दीजिए, मैं देख तो लेता ही हूँ, जो भी जितना मैं देख पाऊंगा। बाकी आपका ये रिकॉर्डेड और जो हाँ व्हाइट हाँ, बोर्ड है वो भी रेफर कर लूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे एक चीज पूछना था। ये एक हाँ जो हाँ असाइनमेंट में हमने क्वेश्चन था ना, जिसमें क्वेश्चन 4 था, जिसमें सॉरी 3 था, जिसमें सी और डी की वैल्यू निकालनी थी। हमें हाँ कॉलम हमने कॉलम ऑपरेशन लगाया था। हाँ। ठीक है। मुझे ये चीज पूछनी थी, जैसे आपने मुझे बताया था कि कॉलम ऑपरेशन और रो ऑपरेशन में एक ही चीज लगाएंगे, लेकिन उसको हाँ हमने जब सॉल्व करा था तो आखिरी में हमने रो ऑपरेशन भी लगाया था, हाँ, तो ऐसा क्यों? पहले हमने क्या किया कि उसको रेक्टेंगुलर में रिड्यूस कर लिया, है ना, फिर ठीक है। हमें वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिल गई। हम्म। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने कॉलम हमने ऑपरेशन लगाया था। फिर फाइनली हमें ओके। वो स्क्वायर मैट्रिक्स मिल गई। उसके बाद क्योंकि हमें एक मैट्रिक्स मिली, उसके बाद हम्म। फर्दर हमने फिर किया है उसको, ठीक है, तो तब ये हमने फिर ऐसे रो अलाउड होता है? किया। मतलब मतलब मैं इस तरह से इसको हाँ कर सकता हूँ कि पहले कॉलम लगाऊं, फिर उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करूं, और फिर उसमें रो लगाऊं? हाँ, मतलब ये है कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट कॉलम के हिसाब से है तो हम कॉलम भी लगा सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ वो हम्म। रो से ही हो सकता है, फिर हम रो भी लगा सकते हैं, बट एक साथ नहीं कर सकते। जैसे हम पहले रिड्यूस कर रहे थे कि कभी रो कभी कॉलम अल्टरनेट ऐसे करें, तो ऐसे साथ में नहीं कर सकते। ठीक है, जब हम रिड्यूस हाँ कर तो रहे हो मैं उसको तो। हाँ तो वही मैं समझ रहा था। तो पहले हमने कॉलम लगा के रिड्यूस किया हाँ, फिर हमारे 4 पास बाय। एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई। ठीक है। हाँ, और उसके फिर उसमें बाद फिर हम हमारी क्या? जो भी रिक्वायरमेंट थी उसको सॉल्व करने के लिए फिर हमने रो अप्लाई कर दिया। अच्छा। ठीक ठीक है। है। हम्म। ठीक है। अब ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर समझ लेते हैं। हाँ, ओके। ठीक है। हाँ, इसको हम लाइक लीनियर रिग्रेशन
मतलब मेथड तो हो गया लीस्ट स्क्वायर, ये इसको हम लीनियर रिग्रेशन भी कह सकते हैं कि कभी एग्जाम में लीनियर रिग्रेशन से आ जाए। और रिग्रेशन लाइंस भी कह सकते हैं इनको। मतलब हम लीनियर रिग्रेशन या फिर रिग्रेशन लाइन फाइंड कर रहे हैं बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ठीक है। फॉर्मूला है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, या फिर वो स्मॉल भी दे सकते हैं, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई भी, तो नॉट एन इशू, सेम ही बात है, बी एक्स। अब ये बी है n, यहाँ पर हमें x और y की वैल्यूज गिवन होंगी, मतलब एक तरह से डेटा गिवन होगा, वहां से हमें ये सब फाइंड करना है और फिर इस फॉर्मूले में रखना है। ये लीनियर रिग्रेशन या फिर रिग्रेशन लाइन का फॉर्मूला है। यहाँ पर हमें a और b की पहले वैल्यू फाइंड करनी है डेटा के थ्रू, उसके बाद यहाँ a और b की वैल्यू फाइंड पुट कर देंगे और फिर हम ये लीनियर रिग्रेशन फाइंड कर देंगे। उसका फॉर्मूला है n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन y ओवर n जो समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है b का, इसके थ्रू हम a को फाइंड करेंगे। ओके। a का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू वाई बार माइनस b इंटू एक्स बार। वाई बार क्या है, मीन ऑफ x, मतलब जो भी x की वैल्यूज गिवन होंगी अभी समझ आ जाएगा। तो मीन ऑफ x इज x बार और ये आ जाएगा सम ऑफ ऑल वैल्यूज, ये फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ये मीन का फॉर्मूला होगा, मीन या फिर एवरेज है ना, नंबर ऑफ वैल्यूज। सिमिलरली हम y का फाइंड करेंगे, मीन ऑफ y y बार, और ये वही सम ऑफ वैल्यूज यहाँ पर y की लेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं समझने के लिए। यहाँ पर b की पहले ही वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, एक्स वाई बार और एक्स बार की वैल्यू पुट करके फिर a की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो a और b की वैल्यू जब आ जाएगी तो फिर हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, ठीक है। ओके। एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। x और ये y की इस तरह से वैल्यूज दे देंगे वो, और हम रेंडमली एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक हमने ये इवन वैल्यूज ले ली 2 4 6 8 और 10। ये 1 3 5 7 एंड 9, ये y की वैल्यूज ले ली। अब हमें फॉर्मूले के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो मैं x बार y बार भी चाहिए और साथ में ये सारी वैल्यूज समेशन x इंटू वाई, समेशन x, समेशन y, समेशन x स्क्वायर, ये सब चाहिए। तो सबसे पहले तो हम मीन फाइंड कर लेते हैं, यानी कि x बार, ठीक है। सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, जो हमने अभी फॉर्मूला किया है। तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज वही 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5। इधर हम साथ में y का भी फाइंड कर लेते हैं, y बार का। तो इसकी वैल्यूज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाय वही 5। और ये 30 हो गया।
डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 6 आ जाएगा x बार। y बार देख लेते हैं। ये 9 और 16 25 हाँ ये 5 आ गया है ना। x बार 6 और y बार 5 आ गया। अब हमें चाहिए ये सारे कॉलम्स चाहिए सारी वैल्यूज के लिए, तो इसके लिए हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। x y x स्क्वायर एंड x इंटू वाई, ये हो गया। ये कॉलम्स चाहिए। ठीक है। x की वैल्यू 2 4 6 8 और 10, इसकी वैल्यू 1 3 5 7 9। x स्क्वायर है 4 16 36 64 एंड 100। x इंटू वाई ये हो गया 2 2 इंटू 1 और ये 12 हो गया 30 56 और ये 90। तो समेशन x इंटू वाई, ये समेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये समेशन y समेशन x, सभी की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू तो 30 आ गई थी, इसकी वैल्यू 25, एक्स स्क्वायर की समेशन एक्स स्क्वायर की और फाइंड कर लेते हैं। फोर प्लस 16 प्लस 36 प्लस 64 प्लस 100, ये 220 हो गए। ठीक है। और वो ये 92 प्लस 12 प्लस 30 प्लस 56 प्लस 90, ये 190। तो पहले हम बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ बी एन क्या है, यहाँ पे 5 है क्योंकि 5 वैल्यूज ली हमने 1 2 3 4 5, तो एन 5 है। एन इज इक्वल टू 5। अब बी की वैल्यू है एन, एन क्या है 5 इंटू एक्स इंटू वाई, समेशन एक्स इंटू वाई क्या है 190 है, माइनस समेशन एक्स 30 इंटू समेशन वाई 25 ओवर सम एन, हाँ एन इंटू एक्स समेशन एक्स स्क्वायर, एन 5 है, समेशन एक्स स्क्वायर है 220 माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर मीन्स 30 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये b इज इक्वल टू
5 into 190 माइनस 30 into 25, तो ये 200 हो गया न्यूमरेटर में, ठीक है। और डिनोमिनेटर देखते हैं, 5 into 220 माइनस 900, डिनोमिनेटर में भी 200 आ गया, तो b 1 हो गया। a क्या है, a का फॉर्मूला है y बार माइनस b इंटू एक्स बार, y बार यानी कि y बार क्या आया था, 5 आ गया था, माइनस b इंटू एक्स बार क्या 6 आ गया था, तो ये 5 माइनस 6 यानी कि a इज इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है। a -1 आ गया और b की वैल्यू ऑलरेडी 1 आ गई, तो हम इस लीस्ट स्क्वायर वाले मेथड में पुट कर देंगे यहाँ पर y इज इक्वल टू ax प्लस b में, y इज इक्वल टू a क्या है, -1 प्लस b इंटू एक्स यानी कि -1 प्लस एक्स, y इज इक्वल टू, और हम क्या लिख सकते हैं इसको, x माइनस वाई, हाँ सिंपल ये लिख सकते हैं, और हम इसको साइड चेंज करके भी लिख सकते हैं ऐसे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 करके, ठीक है। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है कि वेरिएबल्स को एक साइड करके और कांस्टेंट को दूसरी साइड करके, ठीक है। इस तरह से हम लीनियर रिग्रेशन, हाँ ठीक है। हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है, हाँ हाँ, तो ये था हमारा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू फाइंड लीनियर रिग्रेशन या फिर ये रिग्रेशन लाइन, ठीक है। क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड नहीं है बट हमारा सिलेबस में था तो हमें करना तो था ही। ड्रॉप हो गया था बीच में, ठीक है, ये समझ में आया। हाँ कौन सा, मैं कह रहा हूँ नहीं, क्लियर हो गया मुझे, ठीक है। ये हो गया क्लियर। और एक हमारा क्या फिर से क्या समझना था, एक और ये टॉपिक था ना, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा लीनियर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ठीक है, एक सेकंड मैं निकालती हूँ इसको फिर से करा देती हूँ। ठीक है 1 मिनट, मैंने अभी मटेरियल निकालती हूँ। वन सेकेंड, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर लो। वन मिनट, हेलो, हाँ 1 मिनट, मैं जस्ट ओपन कर रही हूँ क्वेश्चन ना।
लीनियर अच्छा, अच्छा। ट्रांसफॉर्मेशन के, ठीक है, वेट 1 मिनट। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन से ही कराइए तो थोड़ा समझ में आएगा, क्वेश्चन से ही थोड़ा सा करें तो। हाँ हाँ बिल्कुल, क्वेश्चंस के थ्रू ही करूंगी मैं, ठीक है। एक मिनट, अपने क्वेश्चंस में देखती हूँ, अदरवाइज फिर मैं अपना दे देती हूँ, ठीक है। ठीक है। अपना देख, हाँ हम अपने असाइनमेंट या उसमें देखते हैं। डायरेक्ट रिलेटेड है तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं अभी करवाती हूँ। इसमें सेकंड क्वेश्चन है एंड सेम वाले में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे टी है
फ्रॉम वी टू वी, मतलब वेक्टर स्पेस टू वेक्टर स्पेस। तो हमें लेना है ये ए का मैट्रिक्स। ए गिवन है 1 1 -2 -1 -4 5 0 3 -3। ठीक है। इसमें हम लाइक वेक्टर्स ऑब्वियसली हम कॉलम वाइज लेते हैं, तो लेट v1 पहला वाला कॉलम ले लिया वेक्टर की फॉर्म में, v2 दूसरा, और v3 तीसरा वाला कॉलम ले लिया, 0 3 एंड -3। अब हमें लाइक ये इनपुट है, मतलब पहले हम कुछ इनपुट लेंगे देन हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, चलो इसको समझ लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन सपोज हमने लिया ये u, तो ये हमें क्या मिलना चाहिए v। इसका मतलब क्या है कि u तो पहले वाले यानी कि इसमें बिलोंग करता है और v इसमें बिलोंग करेगा, मतलब इनपुट पहले वाले सेट में बिलोंग करेगा, आउटपुट दूसरे वाले में बिलोंग करेगा, जैसे कि हमने फंक्शन को समझा था। क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम है, तो ये ठीक है। एक की वेक्टर स्पेस और ये इसके वेक्टर्स है। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, हमने मान लो ये पहला वाला देखा u बिलोंग्स टू v, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ डोमेन या फिर इनपुट। ठीक ठीक है। है, और v क्योंकि यहाँ पे v ही है, वेक्टर स्पेस सेम ही है, ये कोडोमेन या फिर आउटपुट। ये जरूरी नहीं है कि हर बार हमारा ये v ही हो। ठीक है, कुछ और भी ले सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ना वो इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, जैसे R2, तो उसमें दो कंपोनेंट है, यानी कि इस फॉर्म में A B इस तरह से है ना। R3 तो इस तरह से A B C 3 कंपोनेंट्स हो गए वेक्टर में, इस तरह से भी वो दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ हम इसको समझ लेते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसको कि T V3 ये 0 नहीं है, क्योंकि थर्ड कॉलम है ये T, थर्ड कॉलम क्या है हमारा 0 3 एंड -3, तो ये 0 तो नहीं है कहीं, क्योंकि अभी सेम ही है। ठीक, अगर हम ये दोनों ले तो ये 0 है या नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर हम सिंगल को लेंगे तो हमारा रिजल्ट 0 नहीं आएगा। अब हम ये फिर था से हमारा, बोलिए, नहीं समझा है। हाँ v3 हम कैसे? क्या ले रहे हैं, ऑब्वियसली v3 क्या ये है लास्ट वाला वेक्टर जो लिया है ये। हम्म। अब इसकी ठीक वैल्यू है। तो 0 नहीं आ रही, यानी कि सारे के सारे कॉलम्स को ये 0 नहीं है, नॉन 0 है ऑब्वियसली, हम्म। दो कंपोनेंट हम्म। हमारे, तो इसको 0 नहीं ले सकते। हम्म। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू 0 है। ये था ए पार्ट। ठीक है, ये सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए करेक्ट नहीं था। अब टी v1 प्लस v2 ले लेते हैं, तो टी, अब v1 क्या है, टी v1 मतलब कि हम 1 1 -2। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, हम्म। क्योंकि यहाँ तो कुछ करने के लिए नहीं था, तो हम इसको नॉट इक्वल टू हम्म। 0 1 1 क्या है ये 1 1 -2। हम्म। ठीक है, और ये क्या है -1 -4 और 5। अब इनको ऐड करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा, ये 0 ऑब्वियसली -3 और ये -3 आएगा। ये भी 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हम्म। हम्म। अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, सी पार्ट देखते हैं। हम्म। सी पार्ट क्या है कि तीनों का सम 0 है क्या, देखते हैं। टी हम्म। v1 प्लस v2 प्लस v3, तो ये 1 1 -2 प्लस -1 -4 एंड 5
0, 3 एंड -3। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं हम। 1 + -1 + 0, 1 + -4 + 3, -2 + 5 + -3। अब ये 0 आ जीरो गया, आ रहा है। ये भी हाँ 0 और ये भी 0। ठीक है, तो ये है, तो थर्ड वाला जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, ठीक है। थर्ड वाला ओके ऑप्शन करेक्ट है। अब ये क्लियर हो गया, लीनियर हाँ जी ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, तो अब ये प्रैक्टिस ठीक है करना, पूछ। फिर जो भी डाउट्स आए वो फिर पूछ लेना, है ना। बाकी सारी रिकॉर्डिंग्स तो है ही, हम एक फिर जी डाउट सेशन रख लेंगे। ठीक है, रिवीजन करने के हम्म। बाद। मैं कल हूँगा तो नहीं, रिवी अब मैं सीधे मतलब मैं कल नहीं, हाँ, फ्राइडे की सेकंड को शाम को ही टाइमिंग क्या मतलब है? सेकंड को क्विज की टाइमिंग क्या है? 9 बजे रात में। अच्छा, फिर ड्यूरेशन? 1 घंटे का होगा, 9 से 10 बस। अच्छा, कितने उसमें होंगे क्वेश्चंस? ये नहीं पता, 10 लगभग 10 हो सकते हैं, 9-10 के करीब ऐसे होते हैं। अच्छा अच्छा, एक्चुअली क्या है कि मेरी उस दिन ट्रैवलिंग है, इसलिए मैं पूछ रही थी कि मैं उस टाइम से बचा कर रखूं, फिर मैं वही ना। तो 1 घंटे की होगी, हाँ। हाँ अच्छा ठीक है। ठीक है, मैं उसी के अकॉर्डिंग मैनेज कर लूंगी। ओके चलिए। ओके।